आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंध के पहला अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें कलयुग में पृथ्वी के राजाओं का वर्णन है। और अब 12-13 दिन में सारे अध्याय समाप्त हो जाएंगे। यानी सारे संपूर्ण मद् भागवत गीता, इसी को हम सुख सागर भी कहते हैं, वो पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद हम आप लोग को वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे। आप लोग जरूर सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग हमको प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मद् भागवत गीता सुनकर कैसा लगा। तो सुनिए पहला अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुने, यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वैकुंठ चले जाने पर इस पृथ्वी पर किसका वंश चला, इसे कृपया कर मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जैसा मैं पहले नवम स्कंध में बृहद्रथ के वंश का वर्णन कर चुका हूँ, उस वंश का अंतिम राजा पुरंजय होगा और उसका मंत्री सुनक अपने स्वामी पुरंजय को मारकर अपने पुत्र प्रदोत को राजा बनावेगा। उसके पालक पुत्र होगा जिसके विशाखयूप और उसके राजक तथा राजक के नंदीवर्धन नामक पुत्र होगा। हे राजा परीक्षित, प्रदोत आदि 5 राजा प्रदोतन नाम से प्रसिद्ध होकर 148 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोगेंगे। इसके पश्चात सबके अंत में नंदीवर्धन का पुत्र शिशु नामक राजा राज करेगा। शिशु का पुत्र काकवर्ण का क्षेमधर्वा का क्षेत्रज्ञ का विधि सार, उसके अजात शत्रु के द्रमक के अजय, उसके नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के महानंद नामक पुत्र होगा। ये शिशु आदि 10 राजा तो कलयुग में 308 वर्ष तक पृथ्वी का राज करेंगे। इनमें जो महानंद नामक अंतिम राज्य होगा, उसको एक शूद्रा के गर्भ से नंद नामक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो बड़ा ही बलवान और विशाल सेना तथा कोष का स्वामी होगा। यह क्षत्रियों का नाशक होगा तथा उसके समय के समस्त राजा शूद्र और धर्मी हो जाएंगे। महानंद महान धनपति और महान प्रभुता वाला होगा। उसके आगे समस्त क्षत्रिय राजा नत हो जाएंगे और अपने अपने धर्म को त्याग देंगे। वह धनपति बड़ा ही क्रूर होगा, उसकी आज्ञा को कोई न टाल सकेगा। वह दूसरे परशुराम के समान होगा और क्षत्रियों के वंश का समूल नाश करके पृथ्वी का एक छत्र शासन करेगा। उसकी शूद्रा रानी से सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे, जो राजा होकर 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। फिर चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण उस महानंद नामक शूद्र राजा और उसके 8 पुत्र का वध कराकर उसका समूल विनाश कर देगा। मौर्य वंश वालों की उस स्थान पर स्थापना करके राज तिलक से शोभित करेगा। इस प्रकार नंद वंश के नाश के पश्चात मौर्य वंश के राजा इस पृथ्वी के शासन अधिकारी एवं भोक्ता होंगे। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त नामक सम्राट को चाणक्य द्वारा सर्वप्रथम शासन अधिकार प्राप्त होगा। इसके पश्चात चंद्रगुप्त का सुयश नामक पुत्र होगा और उसके संगति के साली सुक, उसके सोम शर्मा नामक पुत्र होगा। फिर उसे सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का बृहदर्थ नामक पुत्र होगा। ये मौर्य वंशीय राजा भी 137 वर्ष तक इस पृथ्वी का राज करेंगे। इसका जो बृहदत्त नाम का अंतिम राजा होगा, उसका सेनापति पुष्यमित्र
अपने स्वामी बृहदत्त को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। और इस प्रकार शुंग राज्य की स्थापना में पुष्यमित्र पहला राजा होगा। इसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र, उसका सुज्येष्ठ, उसका वसुमित्र, उसका भद्रक, पुलिंद, घोष, उस घोष के वज्र मित्र, उसके भागवत के देवमूर्ति नामक पुत्र होगा। शुंग वंश के ये 10 राजे 100 से भी ज्यादा वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी का शासन भार कंडव वंशियों के हाथ में जाएगा और शुंग वंश का जो अंतिम सम्राट देवमूर्ति होगा वह अत्यंत विषयी होने के कारण अपने कंडम वंशीय मंत्री के हाथों मारा जाएगा तथा ऐश्वर्य विहीन हो जाएगा। इस प्रकार शुंग वंशियों का अधिकार कंडम वंशियों के हाथ में चला जाएगा। फिर उस कंडम वंश में वसुदेव, भूमित्र, नारायण और सुशर्मा नाम के 4 राजा होंगे जो 345 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन करेंगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी का शासन सूत्र आंध्र जातियों वाले के हाथ में चला जाएगा और बलि नाम का आंध्रक कंडव वंशीय सुशर्मा को मारकर अल्पकाल तक राज करेगा। इसके पश्चात उस शूद्र बलि का भाई जिसका नाम कृष्ण होगा आंध्र वंश का राजा कहलाएगा। इसके पश्चात इसी के वंश वाले शांत कर्ण आदि 12 राजा इस पृथ्वी के ऐश्वर्य को भोगेंगे, जिसका अंतिम राजा चकोर नाम का होगा। इस चकोर के 8 पुत्र होंगे और ये 8 ही पृथ्वी के शासक होंगे। उनमें 8वां शिव स्वाति नामक राजा होगा, जिसके गोमती आदि 8 राजे इस पृथ्वी के शासक होकर सुख भोगेंगे। हे राजा परीक्षित, इन 8 में से 3 ऐसे होंगे जो 456 वर्ष तक इस धरती का राज करेंगे। इसके पश्चात अब भृत नामक नगरी में अभीर जाति के 7 राजे और 10 गंधर्वी नाम के निरपति होंगे। इनके पश्चात महालोभी 16 कंक जाति के राजा होंगे। फिर 18 यवन, 14 तुरुस्क, 10 गौड़ुंडक और 11 मौनस नाग के राजे इस पृथ्वी का शासक सूत्र हाथ में लेकर सुख भोगेंगे। हे राजन, मौनसों को छोड़ शेष अभीर आदि 65 राजे 1399 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इसके अतिरिक्त 11 मौनस राजे 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इन मौनसों के पश्चात मूल नंद नांदी 5 राजे होंगे जो 106 वर्ष तक शासन करेंगे। इसके पश्चात इनके बाहलिक प्रभृति 13 पुत्र होंगे। इसके पश्चात क्षत्रिय वंशीय पुष्यमित्र का राज्य होगा और उसका पुत्र दुर्मित होगा। पश्चात 7 आंध्र वंशीय तथा 7 कौशल वंशीय राजा विदुर तथा नैषध देश में एक समय में ही राज करेंगे। मगध देशीय राजाओं के वंश में विश्व स्फूर्ति नामक राजा होगा, जिसका दूसरा नाम पुरंजय होगा। वह पुरंजय ब्रह्मणादि वर्णों को भ्रष्ट कर पुलिंद, यदु और मद्रक वंशों की स्थापना करेगा। वह दुर्मति वर्ण संकर प्रजाओं का पालन प्रज्ञावती पुरी में अपनी राजधानी बनाकर करेगा, जिसका विस्तार हिमालय से जाकर प्रयाग तक होगा। उस समय सौराष्ट्र यानी सूरत, अवंती यानी उज्जैन, अभीर यानी मथुरा, आबुर्द यानी आबू और मालवा देशों के ब्राह्मण उपनयन संस्कार आदि विहीन होने के कारण धर्म विहीन हो जाएंगे, जिससे इन देशों के राजा भी शूद्र प्रायः हो जाएंगे तथा सिंधु और चंद्रभागा नदी के समीपवर्ती ये देश कौंती यानी कराची और कश्मीर देश के समस्त राजा भी शूद्र और म्लेच्छ होकर धर्म विहीन हो जाएंगे। इस प्रकार उस काल के अन्य समस्त राजा धर्म विहीन और पथ भ्रष्ट होकर मिथ्यावादी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे। उन्हें स्त्री, बालक और गौ ब्राह्मणों के वध एवं सत्य लज्जा हरण में रुचि हो जाएगी, क्योंकि उनमें हर्ष और शोक की मात्रा अधिक होगी।
तथा शक्ति विहीन एवं अल्प आयु होंगे। ये संस्कार विहीन राजे संध्या वंदनादि नित्य कर्मों से विमुख रजोगुण तमोगुण के वंशवर्ती होकर अनेक प्रकार के कर लगा दंड का विधान कर प्रजाओं का शोषण करते हुए नाम मात्र के राजा होंगे। और जैसे धर्म विहीन राजा होंगे वैसे ही उसकी प्रजा की सत्य शौचादि रहित होकर परस्पर में कलह करेगी। राजा लोग उन पर दमन करेंगे जिससे वह प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 स्कंद का दूसरा अध्याय जिसमें कलिक अवतार का वर्णन है, मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।